Hello students, how are you all? I hope you all are fit and fine. तो चलिए आज हम लोग एक नए चैप्टर को रीड करते हैं। चैप्टर नंबर 17, चिंटू जी। पाठ का नाम है चिंटू जी। यह एक कविता है, पोयम है। ये क्लास थर्ड के हिंदी नवीन पन्नों में है ये चैप्टर। तो आज हम लोग इस कविता को रीड करेंगे और देखेंगे कि इस कविता में क्या बताया गया है। इस कविता के माध्यम में इस कविता के माध्यम से हमें क्या सीख मिलती है, क्या जानने को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है, कविता में एक छोटे नटखट बच्चे की गतिविधियों का रोचक वर्णन किया गया है। इस कविता में, पूरी कविता में क्या है, एक छोटा सा बच्चा है, नटखट सा शरारती बच्चा, उसके गतिविधियों को, उसके एक्टिविटीज़ को इसमें रोचक ढंग से वर्णन किया गया है। उसकी गतिविधियों को, जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो क्या क्या करते हैं, घर पे रहते हैं तो क्या क्या करते हैं, अपने आसपास के लोगों के साथ खेल कूद में कैसे कैसे क्या क्या करते हैं, इन सारी बातों को इस कविता के माध्यम से बताया गया है। तो इस कविता को अगर आप लोग रीड करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो आप लोग को भी अपना बचपन याद आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस कविता को हम लोग रीड करते हैं और इसके भावार्थ को समझते हैं। सब पर अपना रौब जमाते नन्हे मुन्ने चिंटू जी, भैया से अब्बा कहते हैं, दीदी से करते हैं कुट्टी, पापा से कहते हैं मेला, दिखलाओ जी कल है छुट्टी। पहले हम लोग इतने इस लाइंस को हम लोग समझते हुए चलते हैं। सब पर अपना रौब जमाते, कौन रौब जमाता है? चिंटू। घर में एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम है चिंटू, वो सब पर अपना रौब जमाते हैं। भैया से अब्बा कहते हैं, अब्बा मीन्स क्या होता है, जो खेल में हम लोग मित्रता कर लेते हैं, खेल खेल में किसी से हम लोग क्या करते हैं, कुट्टी कर लेते हैं। कुट्टी मीन्स मित्रता तोड़ देना, और किसी से हम लोग मित्रता कर लेते हैं, फ्रेंडशिप कर लेते हैं। ऐसा आप लोग भी करते हैं अपने क्लास में, आप लोग खेल खेल में किसी से झगड़ा कर लेते हो, किसी से मित्रता कर लेते हो। तो इसी तरह ये जो चिंटू नाम का बच्चा है, वो घर में क्या करते हैं, अपने भाई से अपनी मित्रता, अपनी फ्रेंडशिप तोड़ देते हैं, और जो उनकी दीदी रहती है उनसे मित्रता कर लेते हैं, दोस्ती कर लेते हैं। पापा से कहते हैं मेला, पापा से कहते हैं कि कल छुट्टी है और आप हमको मेला दिखलाइए। जैसे हम लोग भी जब छोटे थे तो बचपन में अपने मम्मी पापा से जिद किया करते थे कि मेला लगा है, हमें मेले में जाना है ना। ऐसे ही वे चिंटू जी घर पे हैं और अपने पापा से कहते हैं कि कल छुट्टी है और आप हमें मेला दिखाने ले चलिए। कैसे कैसे दांव चलाते नन्हे मुन्ने चिंटू जी, कैसे कैसे दांव चलाते, दांव मीन्स तरीके, वो कितने तरीके अपनाते हैं अपनी बात मनवाने के लिए, यही इस लाइन में बताया गया है कि फ्रेंड्स किसी से फ्रेंडशिप कर लेते हैं, किसी से फ्रेंडशिप तोड़ देते हैं, और अपनी बात मनवाने के लिए जिद पे भी आ जाते हैं। नेक्स्ट लाइन में हम लोग चलते हैं, देखते हैं। हलवा पूरी जी भर खाते या फिर बर्फी पिस्ते वाली, रसगुल्ले जब आते घर में आ जाती चेहरे पर लाली, धमा चौकड़ी खूब मचाते नन्हे मुन्ने चिंटू जी। कभी क्या कहते हैं, कहते हैं कि जो चिंटू नाम का बच्चा है उसको हलवा पूड़ी बहुत पसंद है, हलवा पूड़ी उसको बहुत पसंद है, या बर्फी पिस्ते वाली, हलवा पूड़ी जी भर के खाते हैं, और बर्फी, बर्फी कौन सी, जिसमें पिस्ता पड़ा हुआ हो। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ उनको बहुत पसंद। रसगुल्ले जब आते घर में आ जाती चेहरे पर लाली, और रसगुल्ले जब घर में आते हैं तो उनका चेहरा खिल जाता है कि अब तो हमें रसगुल्ले भी खाने को मिलेंगे। धमा चौकड़ी खूब मचाते नन्हे मुन्ने, धमा चौकड़ी मीन्स शोर शराबा, खूब मीन्स होता है अधिक। ठीक है, तो वो घर में बहुत सारा शोर शराबा मचा देते हैं जब रसगुल्ले आ जाते हैं, हलवा पूड़ी बन जाता है। तो इस तरह वो घर में इस तरह की बहुत सारी शरारतें करते रहते हैं, जैसे कि आप लोग भी अपने घर में करते हो।
नेक्स्ट लाइन में देखिए क्या है, हरदम बजती पीपी सीटी, सारे दिन ही हल्ला गुल्ला, कोई रोके तो कहते हैं क्या मैं बैठा रहूं निठल्ला, बिना बात की बात बनाते नन्हे मुन्ने चिंटू जी। ठीक है, समझ में आ रहा है। हरदम बजती पीपी सीटी, हल्ला गुल्ला मीन्स होता है शोर। हर जिस दिन वे ये घर पे रह जाते हैं उस दिन पूरे दिन क्या करते हैं, हल्ला गुल्ला करते रहते हैं, शोर शराबा उपद्रव मचा के रखते हैं घर में। अगर कोई रोक देता है तो वो क्या कहते हैं कि क्या मैं निठल्ला बैठा रहूं, निठल्ला मीन्स होता है बेकार, कि क्या मैं बेकार बैठा रहूं इसी तरह शांत होके, बिना बात की बात बनाते नन्हे मुन्ने, बिना बात की वो बात बना करके निकल जाते हैं। अगर मम्मी उनकी डांटती हैं तो वो इस तरह की बात बना करके निकल जाते हैं। ये कविता जो है वो डॉक्टर प्रकाश मनु जी द्वारा रचित है। तो इस कविता में उन्होंने यही बताया है कि बचपन जो है वो बहुत ही अनमोल है। ठीक है, बचपन क्या है, अनमोल है, कि जब एक बार ये बचपन निकल जाता है तो फिर वो वापस लौट करके नहीं आता है। तो इस बचपन में हम लोग कितनी शरारतें करते हैं, क्या क्या करते हैं, इन सारी गतिविधियों को इस कविता में ढाला गया है। किस कविता के द्वारा हमें फिर से उन सारी बचपन की यादों को ताज़ा किया गया है। ठीक है, तो आई होप इस कविता को पढ़ करके आप सबको अपना बचपन याद आया होगा। आप लोग अपने बचपन में कैसे कैसे क्या क्या करते थे, और ये कविता आपको अच्छा लगा होगा। अगर कविता अच्छी लगी हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, तो इस कविता को आप लोग को याद भी करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर 8 लाइन, 10 लाइन, 12 लाइन की कविताएं भी पूछी जाती हैं। तो इस कविता को याद कीजिए और फिर से इस वीडियो को देख करके एक बार दो बार में देखते देखते आप इस कविता की पूरी लाइन को आप समझ सकते हो, इसके अर्थ को आप खुद से बना सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोग इस कविता को लर्न कीजिए और इसके भावार्थ को अपनी भाषा में समझने का प्रयास कीजिए। ओके, थैंक यू।